अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। पेयरिंग स्कीम चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अगर आप पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं तो आपको इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने लॉन्ग आ रहे हैं और कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। इस तरह से आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10th क्लास के सब्जेक्टिव मैथ चैप्टर 1 के ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या वीडियो को पॉज करके या वीडियो की स्पीड स्लो करके आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय फ्रैक्शन। ये भी सॉल्व बाय फ्रैक्शन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद ये एक डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन जो हमारी 8 से लेकर चैप्टर है, 8 से स्टार्ट होते हैं जो आगे तक जितने भी चैप्टर है उनकी भी सारी डेफिनेशन आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी। तो उनमें से ज़्यादा वो वाला पोर्शन ज़्यादातर डेफिनेशन का ही आता है। ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, और ये फार्मूला भी अपने लाजमी तौर पर रेडी करके जाना है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ये चैप्टर नंबर 2 आ गया है हमारा। ये भी फॉलोइंग इक्वेशन आपको दी गई है, ये भी आपने देखना है। उसके बाद चलते हैं, ये हमारे यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट करना है। उसके बाद इवेल्युएशन, इसे भी एवेल्युएट करना है। ये सारे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइंड द विदाउट लॉसिंग ये इक्वेशन। पेयरिंग स्कीम वगैरह आप लाजमी तौर पर देख ले ताकि आपको आसानी हो जाए, कि आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आ गया, जॉइंट वेरिएंट। इसकी डेफिनेशन करनी है और बाकी ये सारे क्वेश्चन आपने करके जाने हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद ये हमारे आ जाते हैं 7th क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड फोर्थ। उसके बाद डेफिनेशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 4 में भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन है। डेफिनेशन रैशनल फ्रैक्शन। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये जाते हैं यूनिट नंबर हमारे चैप्टर नंबर 5 पे। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफाइन डोमेन सेट ऑफ रिलेशन। ये यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन, ये आप अपनी स्क्रीन पर। इसके बाद डिफाइन कॉम्प्लेक्ट ऑफ अ सेट। 10th क्लास के मैथ के पेपर में ज़्यादातर डेफिनेशन ही आती हैं, और क्वेश्चन 4 जो है वो तो अगर आप डेफिनेशन सिर्फ कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन 4 हल हो जाता है। तो क्वेश्चन 4 में जो हमारे 8-7 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है उसमें आपने सारी ज़्यादातर डेफिनेशन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंड डोमेन रेंज। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6। आप डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरे ये भी अरिथमेटिक मीन। और उसके बाद डिफाइन मोड की डेफिनेशन करनी है। डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फाइंड अरिथमेटिक मीन। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यही सेम है, उर्दू मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसे। फाइंड जियोमेट्रिक मीन। उसके बाद ये आ जाता है यूनिट चैप्टर नंबर 7 के आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, क्योंकि इसमें से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी आगे जितने भी हैं उनमें से ज़्यादातर डेफिनेशन ही आती हैं। ये डिफाइन डिग्री, ये कन्वर्ट है। चैप्टर नंबर 7 में से ज़्यादातर ये कन्वर्ट करने वाले ही ऑप्शन आते हैं, ये साइन थीटा कोस वाले। ये आप सारे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिफाइन रेडियन। उसके बाद ये रेडियन में एक्सप्रेस करना है, इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। और उसके बाद आते हैं 8 से लेकर 14 तक, 14 तक, 8 से लेकर 14 तक हमारे चैप्टर, उनकी सारी डेफिनेशन ही हैं। इनमें से आती ही डेफिनेशन है, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है पेयरिंग स्कीम के हिसाब से, उसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बनता है 7 चैप्टर से लेकर 14 तक। 7 चैप्टर में से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी सारे डेफिनेशन ही होती हैं। तो ये 8 से लेकर 14 तक ये सारी डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी तौर पर रेडी कर लेनी। इससे आपका क्वेश्चन 4 बगैर क्वेश्चन किए ही सिर्फ डेफिनेशन याद करके ही हल हो जाएगा। ये सर्कल की डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की है, उसके बाद सरकमफ्रेंस की है, जियोमेट्री की है, सरकमफ्रेंस सर्कल की है। उसके बाद ये मीन बाय ज़ीरो डिफाइन। उसके बाद सर्कल की, ये रेडिकल सेगमेंट आ गया है हमारा। उसके बाद आ जाते हैं
अब ये यहाँ तक डेफिनेशन थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, ये आपने लाजमी तौर पर रेडी कर लेनी है, ये फार्मूला। उसके बाद चलते हैं हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जानी भी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन भी करके जाएं। और अगर आपको एमसीक्यूज पर वीडियो चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का ये है कि अगर आप यूनिट के जो लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं अगर वही कर लेते हैं तो आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज हल आ जाएंगे, क्योंकि मैथ के सब्जेक्ट में 10th क्लास में सारे एमसीक्यूज चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं उन्हीं में से ही आते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बना दी जाए तो इस पर भी वीडियो बना दी जाएगी, कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारे आ जाते हैं, उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर लॉन्ग आ गए हैं, इसका भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे वो पार्शियल फ्रैक्शन वाले हमारे क्वेश्चन हैं, इनमें से भी एक लॉन्ग लाजमी आ जाता है। उसके बाद ये हमारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 7। अगर आप पहले 4 यूनिट कर लेते हैं, 4 यूनिट कर लेते हैं, उनके सारे लॉन्ग कर लेते हैं और एक थ्योरम कर लेते हैं, तो आपको बाकी किसी भी चैप्टर के एक लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, अगर आप बाकी करना चाहते हैं तो आप बाकी भी कर सकते हैं। और ये हो गया। उसके बाद हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम का ये है कि आप थ्योरम हमारा आप 9 चैप्टर के कर सकते हैं। अगर हम 9 चैप्टर के 5 थ्योरम है, अगर आप वो कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में 2 थ्योरम आने होते हैं, एक 9 चैप्टर में से आता है, तो अगर आप 9 चैप्टर के 5 थ्योरम कर लेते हैं तो उनमें से एक आ जाएगा। थ्योरम आप इस तरह से कर सकते हैं, लॉन्ग आप पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग भी हल आ जाएंगे। तो पेरेंट्स स्कीम वगैरह लाजमी तौर पर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाए तो उसका तरीका करिए कि आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना नाम, अपना बोर्ड नेम और किस सब्जेक्ट का आपको गैस पेपर चाहिए, और उसके बाद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद इन दोनों का स्क्रीनशॉट सेंड करना है और हम आपके साथ ये गैस पेपर ये फाइल आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो सके। खुदा हाफिज़।